चलो अब हम जानते हैं क्या, हाउ टू बिकम अ टाइगर ऑफ MLM। टाइगर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, टाइगर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे टाइगर बनो? किसको पता है कि MLM का टाइगर कैसे बनते हैं? हाँ, टाइगर की तरह सोचना पड़ेगा सर। हाँ, टाइगर के जैसा सोचना पड़ेगा। क्या क्या? अच्छा, कुछ पॉइंट है जो मैंने मैम के ट्रेनिंग के दौरान नोटिस किया था और मैंने सोचा था कि इसके ऊपर बोलूंगा। मैम ने बोला था कि बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं और जब उनसे कोई पूछता है कि कितना कमाते हो, करोड़पति हो, लाखपति हो, तो वो बोलते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं कमाता हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं इनकम टैक्स वाला होगा, TDS लग जाएगा, है ना। तो इसलिए बचने के लिए करता है ना। और मैम बोल रही थी कि भगवान को तो एक ही चीज बोलने आता है, यथास्तु, और कुछ नहीं बोलते, ज्यादा वो डिस्कशन नहीं करते, इतना टाइम नहीं है, तपस्या भी तो करना है, और यथास्तु बोलते हैं। तो कुछ भी मांगो यथास्तु। तो वो बोलता है बंदा कि मेरा इनकम नहीं बन रहा है, बोलता है यथास्तु नहीं बन रहा है, वो कभी नहीं बनेगा, रोज यही बोलता नहीं बन रहा है। ऐसा अपने को बोलना चाहिए क्या? नहीं। क्यों नहीं बोलना चाहिए? तथा क्यों नहीं बोलना चाहिए? अपने आप को पॉजिटिव रखो, नेगेटिव मत रखो सर। हाँ, वो मोटिवेशन का पार्ट है, प्रैक्टिकल। हमारी जो एनर्जी होती है सर, वो यूनिवर्स में जाती है, लौट के भी आती है। वो तो मैम ने बता दिया ना, वो तो बात हो चुका है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर अपने को पता है कि भगवान यथास्तु सिर्फ बोलते हैं, अपने को पता है कि अपन इनकम ले रहे हैं, अपनी वाइट इनकम तो आती है सर। वो लोग तो छुपाते हैं, सिविल वाले, मैं सिविल वाले बोल रहा हूँ, सॉरी, मतलब दूसरे जो ट्रेडिशनल धंधे वाले हैं वो छुपाते हैं। हमको क्यों नहीं छुपाना चाहिए? वाइट इनकम हाँ, पहले से टैक्स भर दे रहा हूँ, बाद में अकाउंट में आ रहा है, पहले 5% डिडक्ट होता है, गवर्नमेंट के पास जाता है, TDS जमा हो जाता है आपके पैन कार्ड पे, है ना। सुषमा जी जमा कर देती हैं और ये बोलती है कि जमा कर दिए तब आपके अकाउंट में पैसा आता है। 5% सॉफ्टवेयर पहले डिडक्ट कर लेता है, वो किसी पर्सन का मोहताज नहीं है। तो जब आप पहले ही TDS भर दे रहे हो, फिर किससे डरना है? बिल्कुल सर। तुम तो सामने में खड़ा होकर बोलोगे ना मोदी जी को कि मैंने टैक्स भरा है, तभी तो ये कोरोना आया तो पैसा बांटे थे, राशन बांटे थे। आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं सेशन लूं ना तो 5 घंटा सेशन ले सकता हूं कि एक MLM का जो बंदा होता है, एक नेटवर्कर होता है, उसका देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। एक परचून का दुकान वाला महीने का करोड़ों का टर्नओवर करता है, 1 भी रुपया TDS नहीं भरता है। और एक नेटवर्कर 5000 का भी चेक बनता है, फिर भी वो 5000 का 5% यानी कि 250 रुपया जमा कर देता है TDS। तो ईमानदारी देखो ना, देश के प्रति डेडिकेशन देखो ना। तो किस लिए बोलना कि नहीं आता? आता है, धड़ल्ले से आता है। मर्सिडीज भी आएगा, BMW भी आएगा, जगुआर भी आएगा। अभी 50 लाख के फ्लैट में रह रहा हूं, 50 करोड़ का बंगलो भी आएगा। बोलने का आ रहा है, दबा के आ रहा है, बोलने का। भगवान यथास्तु कर रहा है ना, जबरदस्त बोलो, जितना बोल सकते हो बोलो। और 5000 रुपए का चेक आया ना तो 500 रुपए अपने ऊपर खर्चा करने का। क्या 5000 का चेक आए, 5000 का इनकम अकाउंट में हिट करे ना, 500 रुपए अपने ऊपर खर्चा कर देने का सबसे पहले काम। बाकी बाद में सोचने का, 500 रुपए अपने ऊपर खर्चा करने का। शर्ट खरीदने का, टाई खरीदने का, जूता खरीदने का, सॉक्स खरीदने का, है ना। और कुछ सब कुछ है तो चॉकलेट खरीद के खाने का, लेकिन खर्चा कर देने का। और 50,000 का है तो 5,000 खर्चा करने का। और 5 लाख आए तो 50,000। ऐसा क्यों करना है? क्यों करना चाहिए? क्रेडिट देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्यों जरूरी है? सेल्फ रिवार्ड। भाई वही काम करना चाहिए जो जरूरी है, जो जरूरी है वो कभी नहीं करना, है ना। तो ऐसा क्यों करना चाहिए? क्यों 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 ऐसा क्यों करना चाहिए? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये कंफर्म है, MLM का सिद्धांत है। 5,000 आया, 500 खर्चा करोगे तो 50,000 आएगा। 50,000 आया, 5,000 खर्चा करोगे 5 लाख आएगा। 5 लाख आया, 50,000 खर्चा करोगे 5 करोड़ आएगा। अब आपको सोचना है कि 5,000 हर महीने चाहिए या आगे बढ़ के 50,000 चाहिए। अगर चाहिए तो खर्चा करने का, जो नहीं करना उसको नहीं आएगा, समझ रहे? इसलिए करने का, है ना। जरूरत है, अगर समझ में नहीं आए किस पे खर्चा करूं, है ना, ये बहुत जरूरी है। इलाहाबाद वाले ट्रेनिंग में ना मैंने अनिरुद्ध महाराज हैं, उनका मैंने एक वीडियो आप लोगों को सुनाया था ना, वो बताते हैं पैसा कहाँ लगाने का। समझ में नहीं आया ना कि 500 रुपया खर्चा करना है, 5,000 करना है, 50,000 करना है, 5 लाख अपने ऊपर खर्चा करना है, कहाँ करूं? खर्चा करने के बहुत तरीके हैं। आप टल्ली भी हो सकते हैं,
और आप बल्ले बल्ले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो खर्चा कहाँ करने का, इसका तरीका आपको कौन बताएगा? कौन बताएगा? परिवार वालों कौन बताएगा? प्लान बताएगा। अरे कुछ पंचिंग पॉइंट्स है जिसको याद रखने का। नेटवर्किंग कोई बड़ा चीज नहीं है। आप हमेशा पॉइंट से भटक जाते हो, सारा कहानी कह लोगे लेकिन वो पॉइंट नहीं कहोगे जो आपको कहना चाहिए था। वो पॉइंट ये है, धन को धर्म से जोड़ो। नहीं अपने कृष्ण से पूछो ना, क्यों टेंशन ले रहे हो? परमानंद जी मुझे फोन करे ना कि सर बताओ कहाँ खर्चा करना है, मैं बताऊंगा। किस लिए दिमाग लगाना? बिन्नी जी मेरे से पूछे, अरुण सरोज जी मेरे से पूछे, सही बोल रहा हूँ? इंद्र सर अरुण जी से पूछ ले, राजेश जी परमानंद जी से पूछ ले, ऐसा करके पूछ लो अपने अपने कृष्ण से, वो बता देगा कहाँ खर्चा करने का। राइट, नहीं बिल्कुल सर। तो जो काम आसानी से हो सकता है उसको हार्ड काय को बनाने का है ना, समझ गए? यस सर। तो खर्चा करना है। देखो मैं बोलता हूँ, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें जितने लोग बैठे हैं जो सूट नहीं पहने हैं, सूट कितने का आता है? अमरेंद्र जी मुझे आप बताइए सूट कितने का आता है? सर करीब 4-5 हजार में अच्छे सूट मिल जाए। 5,000 का। आपका कितना इनकम आ चुका है? सर करीब 1 लाख के नियर अबाउट आ चुका है। सुषमा जी इनका पे आउट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सूट में नहीं है। सर उसका कारण मैं बता देना चाहता हूं। कारण मुझे नहीं जानना है, ओके सर। कारण मुझे नहीं जानना है, मुझे बस सिर्फ ये जानना है कि सूट क्यों नहीं है। सर, जब इनकम गया 1 लाख का 5% कितना होगा? 10% कितना होगा 1 लाख का? 10%। 5,000 पे अगर 500 रुपया खर्चा कर रहे हो तो 10% कर रहे हो ना। तो अगर 1 लाख आया है तो उसका 10% कितना होगा? 10,000। बिल्कुल सर। 10,000 में तो 2 सूट आ जाता, फिर सूट क्यों नहीं है आपके पास? बाकी मुझे जानना ही नहीं है। सर परसों जो है हमारी नहीं जानना है सर मुझे। यू हैव टू एक्सेप्ट, यू हैव टू एक्सेप्ट। अगली बार सर हम सूट में ही दिखेंगे। गुड, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये जोश होना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। टाई कितने का आता है सर? नयन सर आप बताओ टाई कितने का आता है? सर टाई बैग में रखी है, हम बांध नहीं पाए, यही रखी है। एक बार परमानंद जी वहां थे, सरहद पे खड़े थे, तो इनके पास एक पाकिस्तानी आतंकवादी आ गया, तो बोले रुक बंदूक तो बंकर में रखा हूँ, लेके आता हूँ। और वो बोला कि ठीक है भैया लेके आओ। ये वहां बंकर में नहीं आया, सीधा घर आ गया मंदसौर, इसीलिए बच्चे हैं, नहीं तो मार दिया था उसको। ऐसा हुआ होगा आपको लगता है? तो बोला तू बंदूक लेना बाद में, तू ऊपर जा, ऊपर से लेके आना मतलब, है ना। तो वैसे ही आज आपके साथ हो रहा है ना। हथियार नहीं छोड़ने का। टाई क्या है? हथियार है। सर यही रखी है। तो उसका क्या करना? दुश्मन तो मार दिया आपको, मैंने अभी क्या मारा? एक तीर मारा आपको, है ना। आइंदा नहीं होगा। लगा कि नहीं लगा? यहाँ लगा ना। तो तीर लग गया तो क्या फायदा? उस टाई का बैग में रखा के रखा रह गया, है ना। ध्यान रखेंगे ना आगे से। जी सर, जी सर। हाँ। मैं बहुत डेंजर आदमी हूँ इस मामले में। मैं नोटिस करता हूँ चीजों को और गलत चीज जल्दी नोटिस करता हूँ। तो आप लोग बचिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। संस्कार भी तो पैदा करना है। जी सर, जी सर। संस्कार से क्या बनता है? संस्कार से विचार बनता है, विचार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से व्यापार बनता है और व्यापार से आदमी महान बनता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हुआ? संस्कार। तो संस्कारी तो है टाई पहनना, जी सर। संस्कारी तो है तो सूट पहनना, है ना। जी सर। लोग मुझे बोलते हैं कि सर ये बंदा बोला ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा। भाई क्यों नहीं आएगा? बोला कि सर मेरा 1 भी रुपया अभी इनकम नहीं आया। मैं एक बार भी नहीं बोलता हूँ लेके आओ उसको, ठीक है। उसको कम से कम उतना कमाएंगे जितना पैसा ट्रेनिंग में आने में लगता है, तब अपन बोलेंगे कि नहीं ट्रेनिंग में आना ही है। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपने क्यों नहीं पहना, आपको बोला आपने क्यों नहीं पहना, ठीक है। हाँ अमरेश जी, जब टाई पहनते हैं तो फुल शर्ट पहनना चाहिए, हाफ शर्ट पहनना चाहिए? ठीक है। पता नहीं था, गलती किया, चलता है। पता है फिर भी गलती किया तो नहीं चलता है, चलेगा? फिर जानबूझ के गलती नहीं सर, नेक्स्ट। बोला कोर्ट मार्शल करना है तो कर दे, 2 साल बाद ही आऊंगा, छुट्टी आया था तो चलेगा? फौजी आदमी हो यार, फौज में एक ही चीज सिखाया जाता है,
बेटा गलती करने का कर लेना, लेकिन तैयार आना पनिशमेंट लेने के लिए, है ना? है ना? कभी फौजी बोला है कि मुझे पनिशमेंट मत दो? बोलता हाँ साहब गलती किया है, बताओ क्या सजा लेना है ना? उसी को तो फौजी बोलते हैं। और आप तो फौजी हो। नेक्स्ट सर बेस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, थैंक यू। हाँ ठीक है, ठीक है ना? जी सर। इसका ध्यान रखना पड़ता है। छोटी छोटी छोटा छोटा काम करके हम बड़ा आदमी बनते हैं, बड़ा बड़ा काम करके लोग स्क्रू ढीला जाता है। क्या लिखा है? मतलब जन्म लेना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। क्या आप जन्म लिए, इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्व नहीं है उसका। आप जन्म लिए कि नहीं लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किससे पड़ता है? कि आपका कार्य क्या है, हैं? आपके क्या कार्य क्या है। नहीं, फर्क पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है? मरना। क्या इंपॉर्टेंट है? मरना। क्योंकि जन्म लेने से पहले का समय आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे, आप कुछ भी डिजाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन एक बार आप जन्म ले लिए तो आप अपने लाइफ को डिजाइन कर सकते हो ना। गलत काम करना है कि सही काम करना है आप डिसाइड कर सकते हो ना। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? मरना। मरने से पहले आप कितना दिन जिंदा रहे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे जिंदा रहे। ठीक है? आप स्वामी विवेकानंद जी को जानते हैं? जी सर। अच्छा, बताइए कितने साल जिंदा रहे थे? करीब 33 इयर्स, 39 ईयर्स, 39। है ना? इनका जन्म हुआ था 1863 में और ये स्वर्गवास को सुधार गए थे कब? 1902 में। तो 39 ईयर्स लाइफ जिए थे। विवेकानंद को पूरा वर्ल्ड जानता है, आप भी जानते हो, है ना? पूरा वर्ल्ड को पता चल गया था कि इंडिया भी कोई कंट्री है, इंडिया में टाइगर पैदा होते हैं, पूरे वर्ल्ड को पता चल गया था। कब? जब उन्होंने अपना स्पीच दिया था। क्या स्पीच दिया था? क्या स्पीच दिया था उन्होंने? स्टार्टिंग कैसे किया था उन्होंने? माय डियर अमेरिकन ब्रदर एंड सिस्टर, ये उन्होंने बोला था। तालियां बजी थी। और इंडिया वालों को नंबर नहीं मिल रहा था कि भाई तुम भी रिप्रेजेंट करो, बड़ा मुश्किल से उनको मिला था। ठीक है, 2-4 सेकंड बोल ले तू आके। जब उन्होंने ये वर्ड बोला ना, सारे विदेशी सुनते रह गए। अरे ये हमारे को कैसे बोल रहा है, हमारे को भाई बहन बोल रहा है, इतना रिगार्ड करके सुनते हैं, अरे बंदा कौन है। और फिर जो शुरू हुए ना, पहले तो उसको पैर पे चढ़ाया और फिर अपना सब कुछ बता दिए। बोला ले हम ये भी हैं, हम ये भी हैं, हम ये भी हैं, हम ये भी हैं। ठीक है? और ये बंदे को पूरा वर्ल्ड मानता है स्वामी विवेकानंद जी। ये कितना? 39 ईयर। यहाँ लोग 79 के हो गए हैं। पूछा भाई अंकल जी आपने किया क्या? बोला कर रहे हैं ना बेटा, अभी कर रहे हैं। अरे कर रहे हो क्या? अगर तुम 40 में टपक गए होते तो इसका मतलब तुमको कोई जानता ही नहीं। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? अगर तू 40 में टपक गया होता तो तुमको कौन जानता, है ना? तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है? हाँ भाई, क्या परेशानी है? परेशानी वाला रिएक्शन मत करो, ठीक है? भगत सिंह, भगत जी की उम्र कितनी थी जब वो हैंग हुए थे, जब शहीद हुए थे? 23 ईयर्स। पूरा दुनिया जानता है ना? हम आप नहीं, पीढ़ी तक लोग जानेंगे। कब से कब तक? 1907 से 1931 तक। 1931 में गए थे, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ है। उस समय जो लोग पैदा हुए थे ना, आज भी जिंदा होंगे ना? होंगे कि नहीं होंगे? सोच समझ रखते होंगे। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? जो 31 में पैदा हुए थे और वो 23 साल जीवन जी के गए, तो इम्पोर्टेंट क्या था? मरना इम्पोर्टेंट था ना। बोला चढ़ा दो फांसी पे, मैं मरना पसंद करूंगा, चढ़ गया, हो गया ना फेमस। बोले अंग्रेज कि तू मुझे मार, नहीं तो मैं तो रहने नहीं दूंगा तुम लोगों को। क्या बोले? तू मार दे, फांसी पे चढ़ा दे, नहीं तो मैं तो तुम लोगों को यहाँ नहीं रहने दूंगा और मैं जाने नहीं दूंगा, मार दूंगा। तो बोला फांसी पे चढ़ा दो। पूरा दुनिया उनको जानती है। हम क्या, हमारे पीढ़ी भी जानते रहेंगे।
क्यों उन्होंने काम ऐसा किया, तो उनका मरना इंपॉर्टेंट था, कैसे मरे। चंद्रशेखर आजाद, इनको कौन कौन जानता है, सब जानते हैं, इनका फोटो नहीं लगाया, इतना टाइम नहीं मिला है ना, लेकिन जानते तो हैं हम लोग। 25 साल चंद्रशेखर आजाद, है ना, अपने गोली से अपने आप को मारा, कसम खाया था मुझे कोई मार नहीं सकता, और कोई मारा भी नहीं, खुद को मार लिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्या रहा, मरना। अगर खुद को नहीं मारा होता तो उनका जो प्रतिज्ञा था वो फेल हो गया होता। और हमेशा बोलता है यार बड़ा बोल रहा था कोई हमको मार नहीं सकता है, मार तो दिया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या, उन्होंने इंपॉर्टेंट किस चीज को बनाया, मृत्यु को, मैं खुद मार लूंगा अपने आप को। दैट वाज इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो जन्म कब लिए, इंपॉर्टेंट था कि मरे कब और कैसे मरे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप डायमंड बने कि नहीं बने, ये इंपॉर्टेंट है कि आप डायमंड कब बने, कितना दिन लगा है डायमंड बनने में, समझ रहे हो। हाँ, डायमंड बनना है, टाइम फ्रेम में बनना है। ऐसा ना पता चले पोता है बोला तू बुढ़ा अभी तक तू डायमंड ही बन रहा है, दुनिया 1000 करोड़ कमा के बैठ गई और तू अभी तक डायमंड बनने नहीं लगा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं है। खाना पकाया आज और खाया कल, तो क्या खाना खाने लायक है क्या? डायमंड का मजा कौन लेगा? हाँ ललिता जी, आप लेंगे ना। एक डायमंड की बीवी क्या होता है वो आप इनसे पूछो, समझ रहे हो। मेरे वाइफ को कहां से पता चलेगा, मेरे मैडम को पता चलेगा कि डायमंड की वाइफ क्या होती है? नहीं पता चलेगा। जो डायमंड है उसी के वाइफ को पता चलेगा एक डायमंड क्या होता है। तो वैसे अगर आप भी चाहते हैं कि मेरे वाइफ को पता चले कि मैं कौन हूं, तो डायमंड बनने का, क्या डायमंड बनने का। अच्छा, कुछ लोगों के मन में ना बड़ा फुतूल होता है, क्या, कौन सा फुतूल, मैं हूं तभी ये काम हो रहा है। अगर सोचो, सुग्रीव सोचे होते कि मैं था तभी सीता जी का पता लगा, तो कितना सच्चाई है उनके बात में, कितने वो सही है। अगर सुग्रीव सोचे कि मेरे वजह से सीता जी का पता चला, मेरे वजह से राम रावण को मार पाए, अगर ऐसा सुग्रीव सोच रहे हैं, कितना सच है, कितना सही बात है। आपको ऐसा लगता है कि अगर सुग्रीव नहीं होते तो राम जी नहीं जीत पाते? किसको लगता है ऐसा है? अगर विभीषण नहीं होते तो राम जी नहीं जीत पाते, ऐसा कितने लोगों को लगता है? बोला वो भाई जाके मिल गया इसलिए जीत गए वो, ऐसा है ना, लोग बोलते हैं। लेकिन ये सब गलत बात है। आप सोचो ना, जिसके पास हनुमान जी हो, जिसके पास लक्ष्मण जी हो, वो किसी से हार सकता है क्या? और खुद सीता ही सब पे भारी थी, जिनको पकड़ के रावण ले गया था, सीता को कौन पकड़ के रख सकता था भाई? झाड़ू लगा रही थी, शंकर भगवान वाला त्रिशूल उठा, वो धनुष उठा ली थी, झाड़ू लगाते लगाते घर में झाड़ू लगा रही थी और धनुष को उठा ली, जिसको कोई उठा नहीं सकता है शंकर भगवान के अलावा। रावण भी नहीं उठा पाया है, रावण भी नहीं उठा पाया। तो रावण की क्या औकात है कि वो सीता जी को पकड़ के रख सके? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो अगर कोई सोचता है कि सीता जी को मैं छुड़ा के लाया, मेरे वजह से हुआ, तो उसकी बेवकूफी है ना। वैसे ही अगर कोई एक बंदा सोचता है कि मैं सेफ डील चला रहा हूं, तो बेवकूफ है ना, है ना। जहां पहले से हनुमान हो, जहां पहले से लक्ष्मण हो, कंपनी खुद ही राम हो, तो कौन चलाएगा भाई? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सुग्रीव उसको फायदा हुआ, बाली उसके बीवी को उठा लिया था, बाली उसका राजपाट छीन लिया था, तो उसको फायदा हुआ। राम जी बाली को मार दिए और बाली को क्या बोले? बोला तूने इसके बीवी को उठाया, तूने कुकर्म किया, इसलिए मैं मार रहा हूं तुमको, और कोई पॉइंट नहीं है मेरे पास मारने का। वो बोला ना कि कैसे, क्यों मार दिए? मैं तो इससे पहले 2 मिनट में मैं सीता जी को ले आता, रावण को तो मैं कांख में दाब के घूम रहा था। रावण की क्या औकात है मेरे सामने, और ये क्या करेगा, ये उसको तो घुमा के फेंक देगा रावण। तो राम जी क्या बोले थे? तूने कुकर्म किया था, मैंने तुमको मार दिया। और रही बात सीता जी के लाने का ना, तो उसका टेंशन तू छोड़, उसका टेंशन तू छोड़ दो, हम देख लेंगे। वो तो खुद ही विष्णु के अवतार थे, है ना। तो अब विभीषण को राजपाट दिलाना था, विभीषण क्या उनका मदद करेगा? समझ रहे हो। तो वैसे सेफ डील है ना, वो राम है, और इसके जो ब्रांचेज है ना, वो सीता, लक्ष्मण और हनुमान जैसे लोग हैं।
तो इसको कोई एक आज बंदा आ रहा है और बोल रहा है कि तू ये कंडीशन मान तो मैं ज्वाइन होऊंगा, मैं कंपनी का टर्नओवर बढ़ाऊंगा, नहीं मानेगा तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, बेटा मैं नहीं मानूंगा, भाग जा इधर से। ऐसा मैं बोलता हूँ, डायलॉग मारता हूँ, ठीक है। इसलिए चोर लुटेरे नहीं टिकते अपने पास, भाग जाते हैं मेहमान लोग, समझ रहे हो आप लोग। तो आप लोग क्या हो, आप लोग लक्ष्मण की कैटेगरी के लोग हो, है ना। अच्छा, लक्ष्मण जी नहीं होते तो क्या रामायण लड़ाई जीत जाते हैं राम जी? बताओ, किसको लगता है कि अगर लक्ष्मण नहीं होते तो राम जी जीत जाते? सबको लगता है ना कि नहीं जीतते। क्यों? क्यों जो वर्ड है ना, यही क्लियर करता है सब कुछ। उनके जैसा आज्ञाकारी भाई नहीं चाहिए। क्यों? एक पॉइंट चाहिए मुझे सर, मुझे पॉइंट में जवाब चाहिए। उनके वर्ड के ऊपर चलता है। हैं? नहीं विश्वास है। विश्वास। हाँ, देखना कितना क्लियर करना जरूरी है आप लोगों को। फालतू की चीज में हम इतना उलझ जाते हैं ना कि पॉइंट पे नहीं पहुंचते हैं, यही प्रॉब्लम है हमारे लाइफ का। इंद्रजीत को कोई नहीं मार सकता था, इंद्रजीत को वही मार सकता था जो 12 साल से सोया ना हो। ये उसको वरदान मिला था कि तुमको कोई नहीं मार सकता है। कौन मार सकता है? वही मार सकता है जो 12 साल से सोया ना हो। तो उसने क्या बोला कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता धरती पे जो 12 साल तक ना सोए। लक्ष्मण जी 12 साल से नहीं सोए थे, इसलिए अगर लक्ष्मण जी नहीं होते तो इंद्रजीत नहीं मरता, और इंद्रजीत नहीं मरता तो रावण को मारने, रावण तो आता ही नहीं ना। रावण लड़ाई के मैदान में कब आया? जब इंद्रजीत मर गया। वो तो एक लाइन से भेज रहा था, जा कुंभकर्ण तू मर जा, जा तू मर जा। कितने भाई उसके मर गए, बेटा मर गया, तब आया हो। तो आता ही नहीं तो हारता कहां से? समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे पराक्रमी लोग हैं हमारे साथ। तो सेफ डील तो आगे बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ेगा। लोगों को सफल होना है तो आना पड़ेगा, लोगों को सफल होना है तो सेफ डील में आना पड़ेगा, और आएंगे। अपना काम है उनका उपकार करते रहना, उनके साथ काम करना, उनका सपोर्ट करना, उनको भी डायमंड बनाना। ठीक है, खत्म हो गया। अब मेरे सारे पॉइंट्स यहीं पे खत्म होते हैं। अब आपके कोई पॉइंट्स हैं तो आप रेज कर सकते हैं। कुछ मेरे से पूछना है कि भाई साहब आप इतना बात बताए हो लेकिन ये चीज रह गया, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ, अच्छा, एक आपने कहावत सुना है कि हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, हैं? पता है ना। लेकिन आपने ऐसा सुना है कभी कि हर लड़की के सफलता के पीछे उसके पापा का हाथ होता है? ऐसा सुना आपने? हाँ, सुना या सोचा हो आप में से कोई? नहीं। हर लड़की के सफलता के पीछे उसके पापा का हाथ होता है। वो दिखता नहीं है लोग, लेकिन एक आदमी है जो दिखते हैं। सर आइए प्लीज। रखता हूं मैं सर को कल से देख रहा हूं, जब से मैम आई हैं। मैम के पापा हैं सोनिया जला जी मैम के, हमारे ब्रांड एम्बेसडर के पापा हैं, ठीक है ना, हमारे ब्रांड एम्बेसडर के जनक हैं। आप देखिए, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ लैपटॉप लगाना है, क्या करना है, वहां का सिटिंग अरेंजमेंट सही है कि नहीं, सारा कुछ इंश्योर करते हैं और साथ में जाते हैं। इस उम्र में ना कोई अपने सिटी में नहीं जाता है कपड़ा दिलाने के लिए, अरे बेटी तू चला जा, तू जवान हो गई, कहाँ परेशान करोगी, है ना, इस उम्र में। और अंकल क्या किए हैं, महाराष्ट्र से चल के यहाँ दिल्ली आए हैं, समझ रहे हो। तो मैं भी बात करता हूँ, ऐसे पापा हर बेटी के होने चाहिए। अगर ऐसे पापा हर बेटी के पास है तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? हस्बैंड बोलेगा कि तुम सफल हो रही हो, मैं नहीं जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, पापा आएंगे। क्या? पापा आएंगे, तू रहने दे, पापा आ रहे हैं ना। लेकिन ऐसे पापा तो होने चाहिए ना। मैक्सिमम पापा कैसे होते हैं, अरे बहू का एग्जाम है यार, बहू का भी एग्जाम दिलाना है, तुम रहने दो, तुम्हारा शादी कर दिया, अब तुम अपने ससुर से बात करो, तुम अपने हस्बैंड से बात करो, है ना। और अंकल बोलते हैं ठीक है बेटा चलते हैं ना, ठीक है ना। तो मैं तो अप्रिशिएट करना चाहता हूँ अंकल जी, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने टॉप लीडर्स हैं, जितने डायमंड्स हैं, जितने हमारे टॉप लीडर हैं और
जितने हमारे लीडर क्लब के बनते हैं वो आए और सेफ डील की तरफ से अंकल का माला पहना के शुक्रिया अदा करें कि अंकल अगर आप नहीं आते तो मैम नहीं आती, और मैम नहीं आती तो हमारे को इस लेवल का मोटिवेशन नहीं मिलता। सही है कि नहीं? जल्दी फटाफट। ताली बजाना तो जोर से बजाओ, नहीं तो जोर से। रहने दीजिए ना, बाद में निकाल दीजिएगा एक ही बार। आइडियल भाई, आइडियल हस्बैंड, आइडियल सिस्टर, आइडियल पापा। थैंक यू सो मच। प्लीज प्लीज, मार्गदर्शन जरूरी है आपका। बहुत ध्यान से सुनना है। नमस्कार। जिंदगी यूं ही चलती रहेगी, वक्त यूं ही कटता रहेगा। कभी रोते हुए तो कभी हंसते हुए तो कभी जमाने के दीवे जख्मों पर सब्र का मरहम लगाते हुए, तो कभी दौलत, मोहब्बत, शोहरत और कामयाबी के सपने देखते हुए। ये जिंदगी है, इस जिंदगी को हम चलाते हैं। यू आर हियर, एक मेरा कॉन्सेप्ट था, यू आर बॉर्न टू विन। आप यहां सिर्फ जीतने के लिए आए हैं। बहुत बढ़िया। और जब आप ख्वाब देखते हैं कि मुझे फेयर डील में या वहां जाऊंगा, मैं इतना पैसा कमाऊंगा, इतना कमा सकूं, क्या ये एक दिन में होगा? क्या एक दिन में होगा? लेकिन एक दिन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। और ये इसकी शुरुआत है। और मुझे खुशी है, शर्मा साहब जैसे जाबाज, जब मुझे पता चला कि वो मिलिट्री में रह चुके, तो मेरा मन में और सम्मान बढ़ गया मेरा। मैं भी जीरो से हीरो बना हूं। और बचपन से ही मैंने अपने जो ख्वाब थे, क्योंकि अपने बच्चे जो है वो अपनी ख्वाबों की ताबीर है। जो मैं जो सोचता कि जो मैं नहीं बन पाया, मैं उसे बनाना चाहता। तो अगर आपके बच्चे हैं तो वो सपने आप जो देख रहे हैं उन्हें दिखाओ, उन्हें बड़ा करो, उन्हें भी वो चीज दो, उन्हें खुला छोड़ो, उन्हें बांध के मत रखो। आज मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई किसी की गाड़ी को रोक लेता है, तो वो सामने से लड़का बोलता है, तुम नहीं जानते मेरा बाप कौन है। पुलिस वाले को कहता, तुम नहीं जानते मेरा बाप कौन है। तो पुलिस वाला, थोड़ा हंसने वाली बात है, अब अदरवाइज मत लीजिए। तो पुलिस वाला बोलता, भाई तुझे ही मालूम नहीं तेरा बाप कौन है, तो हमें कैसे पता। तो ये हमेशा ये होता है कि हम अपने माँ बाप की या अपनी प्रॉपर्टी की धौस दिखाते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है कि
मेरा ये और मेरे पिताजी का ये, आपका क्या, आपका कुछ नहीं। पर मुझे खुशी क्या होती है, मैं क्या खुशी महसूस करता हूं कि जब मैं रास्ते से जाता हूं तो लोग कहते हैं देखो वो सोनिया जी के पिताजी जा रहे हैं। तो इन्होंने जो मकाम हासिल किया है, मेरी बेटी को मैं धन्यवाद इसलिए दूंगा कि मैं खूब गाने गाए हैं, करीबन अभी भी स्टार मेकर में 15,000 के ऊपर गाने गा चुका हूं मैं, किशोर कुमार के, सब तरह के। इको है क्या इसको? हेलो हेलो, रिवर्ब नहीं? अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। जो राह चुनी तूने, अरे जो राह चुनी तूने, उस राह पे राही चलते जाना रे। हो जो राह चुनी तूने, उस राह पे राही चलते जाना रे। हो कितनी भी लंबी राह, हो कितनी भी लंबी राह, दिया बन जलते जाना रे। उस राह पे राही चलते जाना रे। आपकी जो मंजिल है उस पे चलते चलो, एक न एक दिन वो मंजिल जरूर मिलेगी। जैसा उन्होंने कहा कि टॉर्च 20 मिनट 10 फुट दिखाती है, तो आपके मंजिल का रास्ता शर्मा साहब ने दिखा दिया। ये आपका 15-20 स्टेप जो दिखा दिया ना, पहला कदम निकालना, तो आप पहला कदम निकाल चुके हैं और सफल अवश्य होगी। और बाकी ये तो इन्होंने जो इतना आपके लिए इतना सारा अरेंजमेंट भी किया और एक रास्ता दिखाया, और जो मुझे कॉन्सेप्ट में एक चीज पसंद आई जो मैं बीच में भी बोलना चाहता था कि इसमें एक ही चीज है कि रूट लेवल वाला भी पैसा कमा रहा है। जो डायमंड वगैरह तो कमाएगा ही। तो सर ने जो कहा ना कि एक मैंने रास्ता चुना, या तो मैं खुद करोड़पति बन जाता या सबको बनाता। तो इसमें रूट लेवल पे जो आज ही आपका मेंबर बना है 3,000 दे, वो भी कुछ न करते वो भी 12,000 कमा लेगा 9 महीने में। तो अल्टीमेटली यहाँ लॉस कहीं है ही नहीं। और जब आप इस तरीके से अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे, तो डेफिनेटली विल ग्रो मोर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अभी थोड़ा सा आगे बात कर लेते हैं। अभी 10 मिनट और हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद मीटिंग को खत्म करेंगे। एक चीज मैं हमेशा नोटिस करता हूँ, जब भी मैं लोगों को देखता हूँ प्लान दिखाते हुए, जूम मीटिंग पे मीटिंग करते हुए, या कभी डिस्कस करते हुए, या कभी कई बार कुछ लीडर्स हैं जो जिससे बात करते हैं प्लान के लिए, उस बंदे का फॉलो अप मेरे से कराते हैं। ठीक है, तो जब मैं फॉलो अप कर रहा होता हूँ, उस बंदे से बात कर रहा होता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि भाई इस बंदे को प्लान कैसे दिखाया गया। समझ रहे हो? उसमें मेरा शुरू से हैबिट रहा है कि मैं आइडेंटिफाई करता हूँ बंदे को बात करते समय कि ये बंदा क्या सोच रहा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर इस बंदे को प्लान के बारे में पता है तो कैसे पता है, इसको जिसने बताया है कैसे बताया। इंदर जी आप मेरा बात सुनिए, ये तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आपको मिल जाएगा, है ना, प्लीज। ठीक है ना? तो इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपने प्लान दिया, इम्पोर्टेंट ये है कि आपने प्लान कैसे दिया। अगर आपका तरीका गलत होगा तो अगले का सोच भी गलत हो जाएगा आपको कॉन्सेप्ट को लेकर के। मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। आपको क्या लगता है श्री रामचंद्र जी सीता जी को जंगल भेज सकते हैं? किसको लगता है कि ये सही बात है? जो उत्तरकांड बना है, बाद में उत्तरकांड बना। प्रदीप सर आप बताइए, आप तो जानते हैं रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, धर्म के बारे में। आपको लगता है कि सीता जी को राम जी वनवास भेज दिए होंगे? नहीं सर, नहीं लगता है ना? फिर सारे लोग यही मान के बैठे हैं ना। यही दिखाया ना उत्तरकांड में, क्या दिखाया कि राम जी सीता जी को बोले कि तुम चले जाओ, सीता जी चली जाती हैं, लव कुछ जंगल में ही होते हैं वाल्मीकि जी के पास, ऐसा दिखाया गया है ना। यस सर। लेकिन मैं नहीं मानता हूं।
ऐसा हो ही नहीं सकता है। राम जी तो बोलते थे कि मैं स्वर्ग में भी सीता के बिना नहीं रह सकता हूं। हाँ, तो कैसे रहते हैं राजा बन के अयोध्या में, कैसे रह सकते थे? नहीं, संभव ही नहीं है। ये लोग इन सारी चीजों से परे थे, चाहे वो राम, सीता, लक्ष्मण, ये सब इन सारी चीजों से परे थे। ये नहीं हो सकता है, ये गलत तरीके से दिखाया गया है, समझ रहे हो? और हम उसको मान लिए। क्यों मान लिए? बहुत दिनों से दिखाया जा रहा है और अच्छे अच्छे प्रतिष्ठित लोगों ने दिखाया है, समझ रहे हो? इसलिए हम मान लिए हैं। तो अभी इस कंपनी के लिए प्रतिष्ठित लोग कौन हैं? अगर सेफ डील की बात होगी तो इसके प्रतिष्ठित लोग, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गारंटेड लोग कौन हैं? यही टॉप के लोग जो अभी ज्वाइन हो चुके हैं। जितने लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं, ये 15,000 लोग प्रतिष्ठित लोग हैं। मतलब ये 15,000 लोग आज से 1 साल बाद जो बोलेंगे वही फाइनल होगा। मुझे कोई पूछने नहीं आएगा एच शर्मा कहाँ है। वो 15,000 जो लोग हैं ना, वही सब कुछ है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये 15,000 लोग ना सेफ डील जो है वही चीज प्रेजेंट करे, उल्टा पुल्टा प्रेजेंट ना करे। नहीं तो छवि क्या हो जाएगा कि यार ये कंपनी पता नहीं क्या ऐसा कर रही है। इंडिया का एक मेंटालिटी है, एक बंदा बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, कम समय में कमा रहा है, इसका मतलब जरूर 2 नंबर का काम कर रहा होगा। ये मेंटालिटी इंडिया के लोगों का है। तो तुरंत बना लेंगे कि सेफ डील में ऐसा कुछ होता है। तो आप किसी को भी प्लान देते हैं, किसी को भी प्लान समझाते हैं, तो प्रॉपर प्लान समझाइए। हमारे यहाँ जो भी इनकम जनरेट होता है वो सेल्स के ऊपर होता है। आपके माध्यम से जो सेल्स जनरेट होता है कंपनी के लिए, उस पर हम इनकम जनरेट करते हैं, समझ रहे हो? आपके माध्यम से जो सेल जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम आपका इनकम जनरेट करते हैं, समझ रहे हो? अगर सेल जनरेट नहीं होगा तो हम इनकम जनरेट नहीं करेंगे। सपोज करो कि नयन जी ज्वाइन किए और ज्वाइन करने के बाद एक आदमी को भी ज्वाइन नहीं कराते हैं, उनके नीचे कोई नेटवर्क नहीं बनता है, उनको 1 रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। और जो इनके नीचे ज्वाइन कर रहा है वो प्रोडक्ट लेता है कि नहीं लेता है? अगर प्रोडक्ट नहीं लेता, प्रोडक्ट हम नहीं देते और तब इनको इनकम दे देते, तब कोई बोल सकता था कि यार तो कंपनी फ्री में पैसा दे रही है। लोगों का क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं कि सर ये बंदा मेरे से पूछ रहा है कि कंपनी इतना पैसा कहां से देती है, तो तू बता ना, तेरे मुंह में दही जमा है क्या? तुमको नहीं पता है कहां से देती है? अगर पता नहीं तो काम क्यों कर रहा है? पहले पता कर ले फिर काम करना, समझ रहे हो? भाई मैं ज्वाइन किया हूं तो मुझे पता है ना कंपनी कैसे पैसा देती है, तो बता ना भाई, एक्सप्लेन कर कि तुमको मैं ज्वाइन करवाऊंगा, तुम 3,000 का प्रोडक्ट लेगा कंपनी से, तब कंपनी 500 रुपया मुझे देगी। ये बताने में काहे का प्रॉब्लम है? किस चीज का शर्म है आपको? ऐसे बताओ ना, ऐसे मत बताओ 3,000 लगा इतने दिन में 12,000 ले जाए, ऐसे बताओगे तो गलत है। इतना पैसा लगा इतने दिन में इतना कमा लेगा, मेरी गारंटी है, गलत है। उसको प्रोसेस बताओ, कैसे पैसा आएगा? चोरी करके आएगा कि पूजा पाठ कराने से आएगा? तो आप पूजा पाठ करा रहे हो, ये कहीं से गलत काम नहीं है। उसको पता लगना चाहिए कि मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा तब विन्नी कुशवाहा जी को इनकम आएगा, नहीं खरीदूंगा तो नहीं आएगा। अगर बिना खरीदे आ रहा है तो इलीगल कंपनी है, अगर खरीदने के बाद आ रही है तो लीगल कंपनी है। क्योंकि आप दुकान से भी कोई सामान खरीदते हो तो जो सामान बेचा जाता है उस पर कमीशन लोगों को जाता है, चाहे वो रिटेलर को जाए, होलसेलर को जाए, डिस्ट्रीब्यूटर को जाए, या C&F एजेंट को जाए, या मैन्युफैक्चरर को जाए, कमीशन तो सबको जाता है ना। सब कमीशन के लिए तो लगे पड़े हैं। एक पेस्ट बनता है वो आपके घर तक पहुंचता है, ब्रूश करने तक, वहां तक से और जहां बनता है वहां के बीच में कितने लोग हैं जिनको इनकम जाता है? आप टूथपेस्ट खरीदते हो तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बताने का इनकम कैसे जनरेट होता है ये इंपॉर्टेंट है ना। आप अपने घर में 50 लाख रुपया लेके चले जाओ, आज वाइफ को देना कि ये ले 50 लाख रुपया लॉकर में रख दे, वो नहीं पूछेगी क्या कहां से आया। कौन सा तू ऐसा घपला कर रहा है कि भाई 50 लाख रुपया एक ही दिन में आ जा रहा है तुम्हारे पास? तो आपको ब्रीफ करना पड़ेगा ना कि इस तरीके से कमाया हूं। अगर आप ब्रीफ नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप गलत काम कर रहे हो। तो यू हैव टू ब्रीफ व्हाट यू आर डूइंग, हाउ दिस मनी इज कमिंग, ये आपको ब्रीफ करना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, संस्कार नहीं दे रहे हो। आप जैसे बताओगे वैसे ही वो बंदा अगले को बताने वाला है।
अगर कन्हैया जी मुझे बोलते हैं कि सर ये बंदा बोल रहा है कि इनकम कैसे मिलेगा, अगर ये बात मैं नोटिस करता हूं तो मुझे इनडायरेक्टली समझ में आ जाता है कि संतोष जी ने कन्हैया जी को बताया नहीं है कि इनकम कैसे जनरेट होता है। अगर संतोष जी कन्हैया जी को बताए होते तो पक्का पता होता उस बंदे को कि इनकम कैसे आता है, और वो बंदा जवाब देता, वो बंदा सीएमडी को फोन करने नहीं आता। तो तरीके से काम करिए, ठीक है। और ये कब होगा, ये तरीका क्या है, जितने लीडर्स हैं उनको ग्रुप मीटिंग करना पड़ेगा, उनको छोटे छोटे वीकली ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। आप जब ट्रेनिंग करेंगे तभी तो बताएंगे अपने टीम के बंदे को, नहीं तो होता क्या है, होता यह है कि वो काम कर रहा है, चलो फोन ही ले लेता हूं, मैं एक डेमो देता हूं। सपोज करो, इधर आ जाओ एक बंदा, आप आओ अरुण जी, आप फोन उठाओ, आप फोन करो उनको, जल्दी करो, फोन करके फोन करो, आप ऐसे फोन करो नकली का, आप फोन कर रहे हो, आप बोल रहे हो उनको, इंदर जी को बोल रहे हो कि सर ऐसे ऐसे सेफ डील का प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है, आप ज्वाइन हो जाओ सर, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 10-20 हजार रुपए का आईडी लगा लेना, आईडी लगा दोगे इनकम आएगा, ऐसा आप उनको बता रहे हो। वो आपसे पूछ रहे हैं कि सर कैसे आएगा, वो जैसे पूछे ना कैसे आएगा, अब ये बंदा क्या करता है मैं बताता हूँ, ये जो मैक्सिमम बंदे करते हैं, ये ठक से बोलता है सर रुक जाओ, मैं अपने अपलाइन को अभी कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ और क्लियर करवा देता हूँ, ठक 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 ठक, इसको फोन लगा, परमान जी को लगा, हाँ परमान सर ये इंदर सर ना लाइन पे हैं, अभी ऑनलाइन ही है, और ये सर पूछ रहे हैं कि इनकम कैसे मिलेगा, सर प्लीज क्लियर कर दीजिए, और वो कॉन्फ्रेंस पे डाल देता है, अगले फंसा दिया परमान जी, अब तू बता कैसे इनकम आएगा, ये काम चल रहा है। और परमानंद जी क्या कर रहे हैं, परमानंद जी भी समझा रहे हैं, इंदर सर ऐसे सेल होता है, ऐसे आप कोर क्लब में आ जाओगे, ऐसे आप लीडर क्लब में आ जाओगे, क्लियर सर। और ये रख के बाद फिर परमानंद जी क्या सोचते हैं, मैं शेर हूं, मैं शेर हूं, मैंने तो क्लियर कर दिया, किसको, फिर मेरे से बताएंगे, अरे सर पता है आपको अरुण जी ने इंदर जी से बात कराया था, अरुण जी बोल रहे थे कि वो पूछ रहे कैसे इनकम आएगा, और सर मैंने क्लियर कर दिया, बंदी की ज्वाइनिंग आ गई है। और परमानंद जी सोचते हैं कि हाँ एच.एस. शर्मा खुश हो गया, मैं खुश नहीं हूँ, मैं सोचता हूँ कि भाई मैं तो टाइगर समझ रहा था, गधा कब बन गया, क्यों, तेरे को 2 लात मारना था उस बंदे को जो कॉन्फ्रेंस पे लिया, कि तू क्या कर रहा है अभी तक, तुमको नहीं पता इनकम कैसे आता है, तू क्यों नहीं बता रहा है, तो तू शेर बन रहा है उसका जवाब देके। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये नहीं करने का, तुमको नहीं पता है ना, तू आ मेरे पास, मैं बताता हूं कैसे आता है, तू ही बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। बिल्ली चूहा नहीं बनाना है टीम में, टाइगर बनाना है। और टाइगर कैसे बनेगा, मेन पॉइंट तो मेरा रह ही जाता है ट्रेनिंग, इतना फ्लो में चला जाता हूं ना कि रह जाता है। टाइगर कैसे बनता है मैं बताता हूं आपको, मेन पॉइंट। जाइए रंजी बैठिए, थैंक यू। देखो एक नेटवर्कर ही, एमएलएम का टाइगर आपको बनना है तो क्या बनना पड़ेगा, आपको नेटवर्कर बनना पड़ेगा, क्या नेटवर्कर बनना पड़ेगा। नेटवर्कर कैसे बनता है, कोई नेटवर्कर में क्या क्या गुण होता है, सबसे पहले नीडफुल होता है। नेटवर्कर वही बनेगा जिसको जरूरत है। किसका जरूरत है, पैसे की जरूरत है, किसका जरूरत है, मान सम्मान की जरूरत है, किसका जरूरत है, नेम फेम की जरूरत है, किसका जरूरत है, उसको एक नॉर्मल आदमी से, कॉमन मैन से समवन बनना है, कुछ खास बनना है, कुछ स्पेशल करके दिखाना है, वो उसकी जरूरत है। अगर जरूरत है तो वो नेटवर्क बनेगा, जरूरत नहीं है तो नेटवर्कर नहीं बनेगा। तो आपको यह देखना है कि इस बंदे को जरूरत है कि नहीं है, आपको यह देखना है कि मुझे जरूरत है कि नहीं है सेफ डील का। अगर है तो आप नेटवर्कर बन सकते हैं। दूसरा गुण नेटवर्कर में NETWORKER होता है ना नेटवर्कर, ये सारे एक तरफ से हैं वर्ड। N मतलब नीडी, E मतलब एथिकल होता है बंदा। एथिकल मतलब क्या समझते हैं, अनएथिकल और एथिकल, मैं बताता हूं। डॉक्टर संतोष मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं कि सर मैंने कन्हैया जी से बात किया था और मैंने बोला था कितना सेल निकला, तो उन्होंने बोला सर 2 सेल निकला, जबकि उन्होंने कन्हैया जी से बात नहीं किया है। मैंने बात किया कन्हैया जी से, कन्हैया जी बोल रहे हैं कि सर मैं 2 दिन से तो कोई प्लान ही नहीं किया। तो ये अनएथिकल काम कौन किया, कन्हैया जी की डॉक्टर संतोष? डॉक्टर संतोष। भाई उस बंदे ने तो सही बताया कि मैंने कोई काम नहीं किया है, और उसका अपलाइन बोल रहा है कि काम किया है, वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। और कभी भी जो एथिकल बंदा होता है वो झूठ नहीं बोलता है, समझ गए? तो एथिकल बंदा है तभी आप नेटवर्कर बन सकते हो। अगर आप एथिकल नहीं हो तो आप नेटवर्कर नहीं हो। और नेटवर्किंग का
मल्टी लेवल मार्केटिंग का टाइगर बनना है तो आपको पहले नेटवर्कर बनना पड़ेगा। कोई बोलता है ना मैं लीडर हूं, काहे का लीडर, पहले नेटवर्कर तो बन। समझ रहे हो? कोई अगर चूहा आके बोलेगा, कोई गीदड़ आके बोलेगा मैं लीडर हूं तो मैं मान लूंगा? मैं सबसे पहले देखूंगा कि इसमें नेटवर्कर वाला गुण है कि नहीं है। अगर नेटवर्कर है तभी लीडर हो सकता है, नेटवर्कर नहीं है तो ये लीडर नहीं हो सकता है। क्लियर है? समझ रहे हैं? उसके बाद क्या होता है नेटवर्कर में? NET, टाइम गिवर होता है, वो समय देता है। ऐसा नहीं करता मैं क्लिनिक में बैठा हूं तो आ जाना जवान है मैं समझा दूंगा ना, वो टीम के बीच में जाता है, टीम को समय देता है, वो नेटवर्कर होता है। नेटवर्कर समय देता है, नेटवर्कर ये कैलकुलेशन नहीं करता है कि यार मैं आज पूरा दिन उसके पास रहा, उससे बात किया, उसने सेल नहीं दिया, उसने कोई काम नहीं किया। ऐसा नेटवर्कर नहीं सोचता है। नेटवर्कर सोचता है ये बंदा ज्वाइन किया है, मैं इसको टाइम दूंगा, आज नहीं तो कल इसके अंदर लीडरशिप डेवलप होगा, इसके अंदर मेरे जैसा एक नेटवर्कर जगेगा और एक बड़ा काम करेगा और काम होगा। तो क्या करता है? टाइम देता है। घर में नहीं सोता है। कोई सोचता है मैं घर में सो के टाइम बचा रहा हूं, अरे तू ही टाइम बर्बाद कर रहा है बेटा। है? तो नेटवर्कर टाइम देता है। यहां मैक्सिमम लोग टाइम लेने में लगे हैं। इंदर सर आप ही आ जाओ ना, टाइम दे दो। समझ रहे हो क्या? इंदर सर आप ही आ जाओ, टाइम दे दो। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? उसके बाद W, वर्किंग पर्सन होता है। एक नेटवर्कर कभी ये नहीं सोचता है मैं घर में बैठा हूं, तू जा प्लान दिखा दे और बात करा देना फोन पे ना। नेटवर्कर काम करता है, ग्राउंड पे उतरता है। कृष्ण भगवान के जैसे सारथी बनता है। उसके जैसा क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य जैसे अपोजिट में खड़ा नहीं हो जाता है, मैं मार दूंगा दुर्योधन को मारा तो, ठीक है। तो कृष्ण के जैसा हमेशा साथ में रहता है और कभी जरूरत पड़ जाए तो दिन में रात भी कर देता है। फिर जयदर्द आ जाता है, हा 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 अर्जुनम तू आग लगा अपने अंदर मर। फिर अर्जुन कृष्ण भगवान बोलते हैं तो मेरा माया जाल था, ले सूर्य सामने, जयदर्द सामने, चलाओ बाण अर्जुन, और चलाता है और जयदर्द। तो कृष्ण बनना है, द्रोणाचार्य नहीं बनना है। एक नेटवर्कर का गुण ओबीडिएंट होता है। परमानंद जी ने मेरे से पूछा कि सर ये बताओ कि मुझे क्या करना है। मैंने बोला शाम तक एक कोर क्लब बंदा चाहिए तुम्हारे नीचे, डायरेक्ट में हो जाएगा ना? अरे सर आपने बोल दिया पक्का करूंगा, करूंगा तभी सोऊंगा, और कर दिए। ओबीडिएंट है ये, उसके ऊपर काम किए उस दिन पूरा दिन, तब एक कोर क्लब का बंदा आया। नहीं तो दूसरा बंदा बोलेगा हाँ ठीक है सर देखता हूँ सर, और फिर शाम में फोन कर रहा हूँ कि किया कि नहीं किया, तो फोन ही नहीं उठा रहा है, तो कितना ओबीडिएंट है। तो एक नेटवर्कर ओबीडिएंट होता है। क्या होता है? ओबीडिएंट होता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्पॉन्सिबल होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि देते हैं? लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमेशा मैं आना चाहिए, ठीक है। अभी बताओ आपकी बहन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं है। शादी हो गया, उसके हस्बैंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। या आपका दूसरा भाई भी हो सकता है, वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। आप अकेले तो नहीं हो, दूसरा भाई भी है। तो मम्मी पापा के लिए भी सिर्फ आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, अब भाई भी है ना। लेकिन बीवी है आपकी, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इसीलिए बोलते हैं ना हमारी बहन है, हमारे पापा है, हमारी मम्मी है, लेकिन कभी ये बोलते हैं हमारी बीवी है। हाँ जी, मेरी बीवी है ना। वैसे ही रिस्पॉन्सिबल बीवी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा शादी हुआ है, अब मैं साबित कर दूंगा कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप शादी कर लो, आप 1 करोड़ रुपया महीने कमाते हो और तलाक दे दो, कोर्ट बोलेगा कि इतना पैसा बेटा हर महीने देगा इसको। दैट्स कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप लेते हो। इसलिए बीवी बोलते हैं मेरी बीवी है, राइट। तो वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। मैं बोलूंगा कि अरुण जी इस हॉल में सारे सिटिंग अरेंजमेंट होने चाहिए, तो वो क्या बोलेंगे? मैं करता हूं या हम करते हैं? अगर वो बोलते हैं कि हाँ सर मैं करता हूं, तो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर बोलते हैं हाँ सर हम कर लेंगे, बिन्नी सर को भी बुला लेता हूं और परमानंद सर को बुलाता हूं और हम कर लेते हैं, उसी दिन मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल नहीं है इन द सेंस नेटवर्कर नहीं है। और जो नेटवर्कर नहीं है वो इधर काय को है ना। मैंने मेडिकल स्टोर खोला है तो बंदे को दवा बेचने के बारे में तो आना चाहिए, कपड़ा बेचने वाले को मैं थोड़े रखूंगा। तो अगर मैं नेटवर्किंग कंपनी चला रहा हूं तो अपने को नेटवर्कर चाहिए, दर्जी थोड़े ना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो नेटवर्कर के ये गुण है जो आप में होने चाहिए, अगर नहीं है तो यू हैव टू डेवलप।
उसके बाद नेटवर्कर में के भी आता है ना, सेकेंड थर्ड लास्ट पे के भी आता है। और के मतलब क्या होता है? नहीं, नॉलेज नहीं आता है। नॉलेज, ये सब कुछ नॉलेज ही तो है। नो द अदर्स, वो बंदे में ये पावर होता है, वो बंदा ये इंश्योर करता है कि मैं जिसको ज्वाइन करा रहा हूँ उसको मैं जानूं। ठीक है, यहाँ लोगों को पता ही नहीं है। मैं पूछता हूँ कि आपने उस फलाने बंदे को ज्वाइन कराया था, वो बंदा क्या करता है, ट्रेडिशनली क्या करता है? सर पता नहीं है, पूछ के बताता हूँ। तो तू अभी तक क्या किया भाई? अभी तक अचार डाल रहा था उसके साथ? ये पता करना तुम्हारा काम है ना, नेटवर्कर हो तो, कि मैं ज्वाइन कराया हूँ एक बंदर को, मिस्टर राम को ज्वाइन कराया हूँ। मिस्टर राम इससे पहले क्या करते थे? अगर नेटवर्किंग करते थे तो कौन कौन कंपनी किए, अगर किए तो कितना कमाए, कैसे कमाए, है ना? उनकी बीवी है, एक बीवी है, 2 बीवी है, 4 बीवी है, क्या है, भाई बहन कौन कौन है, पापा है कि नहीं है, सारी चीजें, भूगोल, ज्योग्राफी सब पता करना पड़ेगा ना, बायोलॉजी वगैरह। लेकिन हम जानने की कोशिश नहीं करते। क्यों? अरे इसको ज्वाइन कराना था, एक से मिल गया, दूसरे से मिलो यार। तो तुम नेटवर्कर है ही नहीं भाई। अगर जिंदगी भर तुम्ही को काम करना है तो यू आर अ सेल्समैन, नॉट ए नेटवर्कर। नेटवर्क बनाता है, आदमी नहीं जोड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है ई मतलब एग्जाम्पल सेटर होता है। मैं एक नेटवर्कर हूं, कुछ भी बोलो मैं उसमें एक एग्जाम्पल सेट कर दूंगा कि भाई ये एग्जाम्पल है, ऐसे होता है। अगर तुम एग्जाम्पल सेट कर सकते हो तो तुम नेटवर्कर हो, एग्जाम्पल सेट नहीं करते हो तो नेटवर्कर नहीं हो। इंदर जी को बोला कोई कि भाई जब कंपनी का जो आईडी का कॉस्ट है वो 5000 है तो कंपनी 3000 में कैसे दे रही है? तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जियो का जो अभी कॉस्ट है वो 1 महीना यूज करने के लिए कम से कम 300 रुपया लगता है, 1 साल तक फ्री दिया। बताओ सर कैसे दिया? एग्जाम्पल दे दिया, बंदा समझ जाएगा ना। तो नेटवर्कर एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्पल होता है उसके पास। अगर एग्जाम्पल दे रहा है तो वो नेटवर्कर है, एग्जाम्पल नहीं देता है तो नेटवर्कर नहीं है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया ना अभी, तो आप मानते हो ना कि मैं नेटवर्कर हूँ? हाँ, तो मेरे से करना नहीं पड़ेगा, नेटवर्कर करना ही पड़ेगा आपको अगर इनकम लेना है तो। उसके बाद लास्ट में फिर आर आता है। आर 2 बार आता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और दूसरा ये जो भी कुछ है वो रेगुलर करता है। वो आर मतलब रेगुलर। लास्ट में आता है कि भाई जो भी कुछ है आपको रेगुलर करना पड़ेगा। अगर रेगुलर कर रहे हो तो आप नेटवर्कर हो। अगर आपने 5 महीना किया, 6ठा महीना नहीं किए तो आप 5 ही महीना नेटवर्कर थे, अब नेटवर्कर नहीं हो। कुछ भी बन जाओ, डायमंड बन गए, तुम एम्बेसडर क्लब में आ गए, तुम इलाइट क्लब में आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेटवर्कर तो हमेशा रहना है ना। अच्छा इंसान होना चाहिए। ऐसा थोड़े नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए तो अब कुछ भी बन जाएंगे। इंसान तो अच्छा रहना पड़ेगा ना उनको। अच्छे इंसान थे तभी हमने प्रधानमंत्री उनको बनाया, तो अभी भी अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छा इंसान रहना पड़ेगा, तभी हम उनको एज ए प्रधानमंत्री एक्सेप्ट करेंगे या रखना पसंद करेंगे। वैसे ही आप डायमंड या कुछ भी बने हो, अच्छे नेटवर्कर होने के वजह से बने हो ना सेफ डील में, तो आपको अच्छा नेटवर्कर हमेशा बना रहना पड़ेगा। अच्छा नेटवर्कर जो करता है वो आपको हमेशा करता रहना पड़ेगा। क्लियर है? सबको क्लियर है या सिर्फ बिन्नी जी को क्लियर है? क्योंकि जो एक्सप्रेशन बिन्नी जी का आया ना वो और किसी का नहीं आया। सो दैट, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान देना है। जैसे उत्तरकांड गलत तरीके से बना दिया गया, हम समझ लिए कि सीता जी को राम जी भगा दिए थे, जबकि ये सच्चाई नहीं है। वैसे ही अगर आप सही तरीके से प्लान लोगों को नहीं बताएंगे तो लोग सोच लेंगे कि इन्वेस्टमेंट प्लान है। समझ रहे हैं? तो सही तरीके से प्लान बताइए, सही तरीके से लोगों को ज्वाइन कराइए और सही तरीके से काम करिए। अच्छा, कुछ खुशखबरी है जो मैं आपको दे देता हूं। पहला खुशखबरी ये है कि अब आज कितना तारीख है? 2। 10 तारीख से हम एक बेस्ट ऑफर निकाल रहे हैं। अब आईडी ना 5000 की लगेगी ना 3000 की लगेगी। कितनी की लगेगी? 3500 की लगेगी। ताली बनती है ना? 5000 की नहीं लगेगी, सिर्फ 3500 की लगेगी। ठीक है, तो अगर 3000 से लगाना है तो यू हैव 8 डेज। 8 दिन बहुत होता है। 8 दिन में तो बंदा लीडर क्लब में आ जाता है जिसका नाम थाला बनी है, और नाम का 1 हफ्ता है। एक ही दिन में आया था, संडे के दिन काम करके, है ना सर? देखो मैं कितने जानता हूँ बंदों के बारे में। ज्वाइन उन्होंने कराया, मुझे पता है बंदा क्या कर रहा है। ठीक है ना? कुंडली रखने का सबका अपने पास। जब ज्वाइन कराना बोला बेटा पहले कुंडली दे, है ना?
कुंडली में सब कुछ होता है, कोडिंग होता है वो, जैसे होता है ना शॉर्ट हैंड होता है ना, जो पीए वगैरह बनते हैं वो शॉर्ट हैंड करके सीखते हैं। शॉर्ट हैंड में क्या छोटे छोटे चीज बूंदा बूंदी करके ऐसे ऐसे लाइन खींच देते हैं, वो पूरा होता है 20-25 लाइन, 20-25 सेंटेंस होता है, लेकिन वो 2 लाइन में ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं ना। वैसे ही शॉर्ट हैंड वाला चीज समझ रहे हो क्या क्या? 3300 आईडी 8 दिन में लगानी है कैसे भी करके, 3000 में लग रही है अभी। समझ गए? खींच लो जितना खींचना है। खींचना है जितना खींच लो, बनना है बन जाओ जल्दी जल्दी, ठीक है? ठीक है ना? रियल चीजें है, फेयर चीज है, रियलिस्टिक है और आसान भी है, तो क्या दिक्कत है करने में, करो, ठीक है ना? भाभी जी अभी लीडर क्लब में आ जाएंगे, बोले अच्छा हुआ, इतना तो है कि मैं यहाँ से जाके आईडी लगा दूंगी, लीडर क्लब में आ जाऊंगे, है ना? तो ये चीज है। तो ये सारी चीजें जो हम गलती कर रहे हैं वो हमको गलत नहीं करना। अच्छा, किसी को भी काम करके सफल होना है, सेल निकालना है, तो क्या करना है आपको? वही चीज करना है जो पहले से नेटवर्कर करते हैं। क्या करना है? आपको लिस्ट बनाने हैं, क्या करना है? आपको इनवाइट करना है, क्या करना है? आपको प्लान दिखाना है, क्या करना है? आपको फॉलो अप करना है, बंदा ज्वाइन कर जाए उसका FIM करना है या करवाना है। कोशिश करना कि हम नहीं करेंगे, अपने अपलाइन से करवाएंगे, ठीक है? क्योंकि अपना बच्चा कभी अपने से नहीं पढ़ता है। आप ज्वाइन करा सकते हो, काम नहीं करा सकते हो, काम आपका अपलाइन कराएगा, समझ रहे हो? तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं ज्वाइन कराया हूँ, काम भी मैं ही करा लूंगा, तो आप बेवकूफ हो, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो FIM जरूरी है, किससे? अपलाइन से। FIM में अपलाइन होता है, आप ज्वाइन कराए ना, अब वो सोचा ज्वाइन कर गया, वो करना क्या है, ज्वाइन कर गया, अपलाइन पकड़ता है उसको कि काम करेगा तो क्या मिलेगा, और अपलाइन का बात मानता है और काम करता है। वो धीरे से बोलेगा, पता है तुमको बिन्नी कुशवाहा सिर्फ लेवल इनकम नहीं ले रहे हैं, कोर क्लब का भी इनकम ले रहे हैं, कंपनी टर्नओवर में से 10%। जानना चाहते हो कैसे ले रहा है? हाँ बताइए यार, वो बताया नहीं अभी तक। तुम बताना नहीं, क्यों नहीं बताना? तुम्हारा बात नहीं मानेगा वो। अच्छा, एक बंदा आया था ना वाराणसी से, मेरा फ्रेंड, बोल रहा था रात में, है ना सुषमा जी, अरे शर्मा जी पहले बता दिए होते यार, आज मैं टॉप पे होता, परमान जी जैसे मेरा भी इनकम तो कम से कम 22-23 लाख हो ही गया होता। मैं क्या बोला? यकीन नहीं होता। उस समय अगर मैं आपको बताता तो आपको यकीन नहीं होता, इसलिए मैं नहीं बताया। अब दूसरे लोगों ने बताया ना, दूसरे लोगों ने आपको इनकम भेजा ना अपना, तब आपको यकीन आया है और आप ढूंढते हुए आए हो, क्योंकि यकीन आ गया है। तो मेरे जान पहचान वाले बंदे काम तभी करेंगे जब मुझे ढूंढेंगे, और वो किसके वजह से होगा? दूसरे लोगों के वजह से होगा, मेरे वजह से नहीं होगा। जबकि मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, उस समय भी कंपनी का डायरेक्टर था जब मैं नासिक गया था पेंशन आने के लिए, और वो बंदा वहीं पे मुझे मिला था। उस समय मैं बोलता मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, तू ज्वाइन कर, मैं करोड़ों कमाऊंगा। बोला तू पहले पेंशन तो जा बढ़िया से, तू जा कर देख। बहुत लोग गए, बोले ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाया। यही डायलॉग मारता मुझे पता था, इसलिए मैंने उस समय पंच नहीं मारा। और आज हुआ ना, वाराणसी से यहाँ आया बंदा, वंदे भारत ट्रेन पकड़ के ज्वाइन किया और फिर वंदे भारत ट्रेन पकड़ के गया है। इसमें ना उसकी गलती है ना मेरी गलती है। ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, ऐसे ही काम होता है। तो आपके साथ में वही प्रिंसिपल काम करता है। कोई भी आ जाए, कोई भी युग आ जाए, चेंज हो जाए साल 2025 में भी वही प्रिंसिपल काम करेगा। आप ज्वाइन करा सकते हो, काम आपका अपलाइन करवाएगा, समझ रहे हो? और मेरा कोई अपलाइन नहीं है, इसलिए मैं किसी को डायरेक्ट ज्वाइन कराने की कोशिश नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैं ज्वाइन कराऊंगा तो काम कौन करवाएगा? अब गुरुवेद जी के साथ ज्वाइन हो गया है ना गुरुवेद सर, अब उसका अपलाइन कौन कौन हो गया? आप हो गए, है ना, राजेश जी हो गए, और कौन हो गया? और मैं हो गया, है ना, 3 अपलाइन हो गए ना। और जब मैं ज्वाइन करा था तो कौन अपलाइन होता? कोई नहीं। तो बंदा खत्म होता है कि नहीं होता? उसके साथ ना इंसाफी हो जाती कि नहीं हो जाती? आज उसको पता नहीं है, कल तो पता चलेगा ना, गाली देगा मुझे। डाउट क्लियर करने वाला नहीं होता, तो 3 लोग अभी क्लियर करते हैं। हाँ, इन सारी चीजों का ध्यान कौन रखेगा? एक नेटवर्कर रखेगा। तो आपको सबसे पहले क्या बनना है? नेटवर्कर। एक नेटवर्कर। रात में सोना उससे पहले सोचना कि मैं क्या नेटवर्कर हूँ, ये सारे गुण मेरे अंदर है। ये पेज है, इसका मैं एक स्लाइड बनाऊंगा, उसका फोटो कन्वर्ट कर देना बिन्नी जी, और सबको दे देने का। ये गुण आप में होने चाहिए, नहीं है तो डेवलप करो, तभी आप बनोगे MLM का टाइगर, ठीक है?
अच्छा, आज आप लोगों को सर्विस बहुत अच्छा मिल रहा है ना? हमारे कंपनी की तरफ से, कंपनी ऑफिस की तरफ से आपको सर्विस मिल रहा है ना? पे आउट टाइम टू टाइम मिल रहा है, KYC आपका हो रहा है, प्रोडक्ट आपको टाइम टू टाइम मिल रहा है, आपको कोई भी क्यूरीज होता है आप ऑफिस में फोन करते हैं, क्लियर होता है। किसके वजह से होता है? सुषमा जी की वजह से होता है। अच्छा, आज तक आपने कोई ऐसा कंपनी देखा जिस कंपनी के GM मीटिंग में जाती हो डायरेक्टर के साथ? अभी ये मेरा खुतिया कहीं है क्या? मैंने इनको क्या दे दिया? बताओ ना। आप लोगों को तो आईडी लगी है, करोड़ों रुपया इनकम बन सकता है, इनको तो नहीं बन सकता। इनको तो सैलरी फिक्स है, ज़्यादा 10% 20% बढ़ जाएगा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया तो चलो इस बार 10% नहीं 20% बढ़ा देते हैं ना, यही होता है कॉर्पोरेट उसमें। लेकिन फिर भी ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कंसर्न है ना, जैसे मैं कंसर्न हूँ आप लोगों के साथ ना। अब पता है मेरी बेटी बोलती है कि पापा आप बहुत फ्री लगते हो आजकल, इसका राज क्या है, ऐसे बात करती है वो। तो मेरा बेटा बोलता है तुमको पता नहीं दीदी, आंटी है ना सुषमा आंटी, सारे लोग तो अब उन्हीं को फोन करते हैं, आप पापा को नहीं करते। पहले मेरा फोन हमेशा बजते रहता था, है ना। वो अलग बात है कि अर्जुन जी अभी भी 1:30 बजे रात में फोन कर देते हैं संकट भरने पे, है ना। लेकिन ज्यादातर लोग किसको फोन करते हैं? सुषमा जी को। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा प्रिविलेज है, मैं तो बड़ा थैंकफुल रहता हूँ हमेशा कि ये मुझे मिली। ठीक है, पता नहीं मेरे दिमाग पे क्या कहते हैं ना, मेरे दिमाग में शंकर जी का वास हो जाता है कभी कभी, मैं वैसे ही एक्टिविटी करता हूँ। मुझे मैक्सिमम लोग ये बोलते हैं कि सर डिसीजन आप बहुत जल्दी लेते हो। मैं इंटरव्यू ले रहा था, बहुत इंटरव्यू लिया, क्योंकि मुझे कंपनी का एक की पर्सन चाहिए था मेरे बाद। अब वो GM के रूप में हो, CEO के रूप में हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक की पर्सन चाहिए जो मैं ना रहूं तो चीजों को हैंडल कर ले। तो मैंने उसके लिए बोला कि एक की पर्सन मैं एम्प्लॉय रखूंगा, मुझे मस्ट एजुकेटेड पर्सन चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होल्डर चाहिए, सैलरी जो देना होगा मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ये मेरी सोच कब थी? जब मैंने कॉन्सेप्ट नहीं चलाया था तभी थी। ये तो जून में शुरू हुआ है। सुषमा जी कब से हैं आप? मार्च से। सोचो कितना दूर का सोचता हूँ मैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लिया और इनको जो सिलेक्ट करने का जो रीजन था वो ये था कि ये साउथ इंडिया से बिलोंग करती हैं, केरला से। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा, इनको हिंदी भी बहुत बढ़िया आता है। तीसरा, ये अपोलो जैसे सेक्टर में काम कर चुकी हैं और वो भी बहुत लंबे समय तक, 15-18 साल। तो ये सारी चीज। और तीसरा चीज, इनका जो मेंटालिटी था ना, वो मालिक वाला था। क्या था? मालिक वाला, नौकर वाला नहीं। अगर नौकर वाला मेंटालिटी होता ना तो ये अपने घर पे होती, क्योंकि आज 2 अक्टूबर है, आज भी छुट्टी और कल संडे, कल भी छुट्टी। ज्यादा से ज्यादा मैं ज्यादा बोलता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ, आप GM हो, आपको चलना पड़ेगा मीटिंग में, अरेंज करवाना पड़ेगा। फ्राइडे को आते, आज सैटरडे को नहीं आते, ठीक है ना। अरुण जी, कल रात में हम लोग कितने बजे तक प्लान बना रहे थे, कैसे कैसे क्या करना है? 12:30 हो गए थे। तो मैं और आप थे, मैम भी थी साथ में। क्यों थी बताइए? समझ रहे हो सर ये ऐसा क्यों हुआ? 12 बजे तो मैंने ईपीएल लेकर पांडे जी की ज्वाइनिंग हाँ, आपने EP लिया है, वो मेरे सामने में EP अप्रूव कर रही थी। तो सर मैंने ज्वाइनिंग एक ही लगाई। अच्छा, आप लोग सोचते हैं मैंने EP डाला और उधर से ऐसे क्लिक कर देना आ जाएगा ना, उससे पहले का भी प्रोसेस है। उनको ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि कंपनी के अकाउंट में पैसा आया कि नहीं आया है। ऐसा तो नहीं पैसा नहीं आया, पिन दे दिए, कंपनी का घाटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं सुषमा जी जैसे इंसान को सेलेक्ट कर पाया, ऐसे इंसान हम सबको मिल पाए, तो उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना, वो यही है कि मैं एक नेटवर्कर हूं। समझ रहे हो? अगर वो आज इस हॉल में है, वो इसलिए है क्योंकि मैं नेटवर्कर हूं। नेटवर्कर ना समझ लेता है कि ये बंदा क्या है, इसके अंदर क्या खासियत है। मैंने इनके अंदर लीडरशिप आइडेंटिफाई किया, ठीक है। मैंने इनका मेंटालिटी मालिक वाला मेंटालिटी देखा, तो मैंने बोला कि नहीं, इनको एज ए मालिक हमको लेके चलना पड़ेगा, एज ए एम्प्लॉय नहीं। और एज ए मालिक काम करती हैं सेफ डील में, समझ रहे हैं। और मालिक का एक बहुत बड़ा खासियत होता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, इसलिए इनका जो मेंटालिटी है मालिक वाला, समझ रहे हो। नहीं तो आप यकीन मानो, आप किसी भी नेटवर्क कंपनी का हिस्ट्री देख लो, कोई भी एम्प्लॉय इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो मैं अप्रिशिएट करता हूं इनको हमेशा, ठीक है। और ये मुझे अप्रिशिएट करती हैं, सर आप इतना लोगों के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। यही एक है जो ऑफिस में अप्रिशिएट करती है मुझे, घर और ऑफिस मिला के।
नहीं तो मेरी वाइफ बोलते कहाँ लफड़ा ले लिया यार, फालतू का लफड़ा चलते रहता है कि 2-2 बजे रात तक फोन कर रहा है बोला यार, है ना। कोई तो है आपके लाइफ में अप्रिशिएट करने वाला, और अप्रिशिएट कौन करता है? हमेशा मालिक करता है, नौकर नहीं करता है। तो अप्रिशिएट अगर कोई कर रहा है तो इससे साबित हो जाता है कि वो मालिक है। अभी हम लोग जहां भी हैं, आप यकीन मानिए, आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। अभी अगले हमने 4 महीने का रिपोर्ट दिखाया, आपने देखा ना, कितने का नेटवर्क बना, कितने लोग कोर क्लब में आए, कितने लोग लीडर क्लब में आए, कितने डायमंड बने, कितने लोग अभी तक लेवल इनकम ले चुके हैं। मैंने आपको दिखाया 3000 लोग लेवल इनकम ले चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूं, अगले 3 महीने में 100 डायमंड होंगे। कितने डायमंड होंगे? आप एक काम पेपर लेके आना, मैं लिख दूंगा कि 100 डायमंड होंगे 3 महीने के बाद सेफ डील में, लेकिन मैं ये नहीं लिख पाऊंगा कौन कौन होगा, वो आपको तय करना है, वो आपको तय करना है। लेकिन 100 डायमंड होंगे, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे, है कि नहीं सुषमा जी? ये हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया ऑफिस में बैठ के कि 100 डायमंड कैसे होगा। बस ये कंफर्म नहीं है मुझे कौन कौन होगा। 1000 लीडर क्लब वाले बंदे हैं, और अगर 1000 नहीं होता तो कम से कम 700-800 तो होंगे ही। समझ रहे हो क्यों? अभी 2 डायमंड हैं और लीडर क्लब में कितने बंदे हैं? 20। तो इसके कैलकुलेशन से देख लो आप कितने होंगे। अगर 100 डायमंड होगा तो कितना होगा लीडर क्लब में बंदा? समझ रहे हो? तो मैं कम ही बता रहा हूँ, ज्यादा होंगे। और कोर क्लब में कितने लोग होंगे हैं? कोर क्लब में कम से कम 14,000 लोग होंगे। 3 महीने बाद 14,000 लोग। अभी तो ट्रेलर था, ट्रेलर बनाया तो 2 डायमंड बना, अब फिल्म बनाएंगे हम लोग, है ना मैम? अभी हमने आज डिसाइड किया कि अब हम पिक्चर बनाने के ऊपर काम करेंगे। वही डिस्कस कर रहा था कि मैं सिर्फ कंपनी का डायरेक्टर नहीं हूँ, ये जो फिल्म बना रहे हैं ना हम लोग, इसका भी डायरेक्टर मैं हूँ, ठीक है? और मजे की बात है कि कोई प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है? उसका कोई टेंशन नहीं है कि पैसा कौन फाइनेंस करेगा, सब अपने पास है, हम ही लगाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना? तो 1400 नहीं 14,000 कम से कम कोर क्लब वाले बंदे होंगे, 1000 700-800 कम से कम लीडर क्लब वाले बंदे होंगे, और 100 डायमंड तो कंफर्म है। इस हिसाब से सर 1 करोड़ मिनिमम 1 करोड़ पीपल पार हो जाए। सब पार हो जाएगा, कुछ भी पार, कोई आंकड़ा ले लो पार हो जाएगा, ठीक है ना? तब आपको तय करना है कि आपको कहाँ पे रहना है। लोग तो आएंगे, लोग नेटवर्क का पार्ट बनेंगे। इंपॉर्टेंट है कि आपके नेटवर्क का पार्ट है कि नहीं बंदा। अगर कोई बंदा समस्तीपुर से ज्वाइन हुआ है तो कन्हैया जी के टीम में है कि नहीं है, ये कन्हैया जी को सोचना है, वो मैं नहीं सोचूंगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि डायमंड कैसे बनेगा 100। समझ रहे हो? और एक चीज और बता देता हूँ, मैं आज आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने प्लान को सही तरीके से प्रमोट नहीं किया, गलत प्रमोट करोगे तो मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। किस चीज का? कुछ भी कर लोगे, एक आदमी का एक ही आईडी रहेगा। समझ रहे हो? कान खोल के। मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूं ना, तो अगर गलत कर रहा है तो उसको ठीक कैसे करना है, 2 लपेटा कैसे लगाना है, वो भी मुझे पता है, सिखाया है मेरे बाप ने, किया था मेरे साथ ऐसा, तो मैं भी करूंगा, तो मेरे संस्कार में है, और मैं आप लोगों के साथ करूंगा वैसा। अगर आप लोग गलत करोगे तो प्यार करता हूं तो सही चीजों को फॉलो करो, सही संस्कार मैं डालने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप भी आगे सही संस्कार ही डालो, गलत संस्कार नहीं डालने का। प्लान जो है उसी तरीके से पेश करो, समय दो, समय लगेगा, समय बचाने के लिए ये नहीं इतना लाख रुपया दे दे इतना कमा दूंगा, इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा। हम प्योर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, लीगल कंपनी है, हमेशा लीगल ही बने रहेंगे, गलत नहीं प्रमोट करना है। गलत प्रमोट करोगे रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा। क्या एक ही आईडी लगा सकते हो? आज है ना 2-4 आईडी लगा के अच्छा इनकम कर रहे हो ना आप लोग। माइनरी प्लान में भी लोगों ने 7-7 आईडी लगाए, 3-3 आईडी लगाए, ट्राइपोर्ट लगाए, कितना पैसा कमा लिए। यहाँ 4-5 आईडी लगा रहे हैं तो 4-5 आईडी पे लेवल इनकम आ रहा है,
जिस आईडी को कोर क्लब में डाला है उसको कोर क्लब बोनस आ रहा है, मैं कंपनी टर्नओवर से जा रहा हूँ। हमारा जो प्लान है ना बिल्कुल कैलकुलेटिव प्लान है। तो जब हमारा कैलकुलेटिव प्लान है, लीगल प्लान है, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान है, तो हम उसको गलत क्यों साबित करें, गलत चीजें से प्रेजेंट करके। तो सही प्रमोट करो आप लोग। नहीं तो मैंने तो प्लान किया था कि इस महीने के लास्ट तक खत्म कर देंगे। फिर सुषमा जी ने बोला कि नहीं सर, आप पहले लीडरों से बात कर लीजिए, अगर सही तरीके से प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसा रजिस्ट्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस मॉड्यूल है। लोगों का अधिकार है कि अपने तरीके से बिजनेस में आए। कोई लाख रुपया भी बिजनेस के लिए लगाता है, कोई 10 लाख भी लगाता है, कोई 2 रुपया से भी बिजनेस शुरू करता है। ये अपनी स्वच्छता है, लेकिन आपकी स्वतंत्रता मुझे मंजूर है, लेकिन आप हमको तो बर्बाद करने के बारे में मत सोचो ना भाई, ठीक है ना। मैं सिर्फ आपके लिए कंपनी नहीं बोला हूँ, मैं पूरे इंडियंस के लिए बोला हूँ। इंडिया में जितना बेरोजगारी है उसको दूर करना है, जितना बीमारी है उसको दूर करना है। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आपका बेरोजगारी बीमारी दूर हो गया तो अब कंपनी बंद हो जाए। लाइफ टाइम चले, हम भी चला रहे हैं, हमारे बच्चे भी चलाएं, ताकि जो भी लोग बेरोजगार हो सबको रोजगार मिल जाए। जो भी बीमार हो उसका सही सॉल्यूशन, जड़ से खत्म करने वाला, बीमारी जड़ से खत्म हो जाए, उसका प्रोडक्ट उसको मिल जाए। इसके लिए सेफ डील का चलना जरूरी है, और सेफ डील तभी चलेगा जब आप सभी तरीके से प्रमोट करेंगे सेफ डील को। समझ रहे हैं? तो उसके ऊपर सिर्फ मुझे नहीं, आप सबको ध्यान देना पड़ेगा। मैम एज ए ब्रांड एम्बेसडर प्रमोट कर रही है, मैम को भी ध्यान देना पड़ेगा। परमानंद जी एज ए डायमंड कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी ध्यान देना पड़ेगा। बिन्नी जी को भी ध्यान देना पड़ेगा, है ना। प्रकाश चंद जी को भी ध्यान देना पड़ेगा। राकेश कुमार रजक जी को भी ध्यान देना पड़ेगा। कन्हैया कुमार समस्तीपुर को भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। निर्मला कुशवाहा जी को भी ध्यान देना पड़ेगा, सबको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको पता नहीं है कि प्लान क्या है, अपलाइन के साथ बैठो, पहले पता कर लो कि प्लान क्या है। गलत प्रमोट मत करो, ठीक है ना। सही है ना। मुझे बुरा लगता है आप लोग गलत प्रमोट करते हैं। हम वो नहीं है जो आप प्रमोट कर रहे हैं, सब नहीं, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, तो गलती ना करें, ठीक है ना। करो, आप बिजनेस करो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, जितने बड़े लेवल पे करना है करो, लेकिन सही चीज प्रमोट करो, ठीक है। कोई माँ बाप होते हैं ना, उसके बच्चे को आप गलत नाम से बुलाना, उनको कितना बुरा लगेगा। वैसे ही मुझे बुरा लगता है जब आप गलत चीज तरीके से प्लान को बुलाते हैं या उसको प्रमोट करते हैं, तो मुझे बुरा लगता है, ठीक है ना। तो आप सब जल्दी से जल्दी डायमंड बन जाओ। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप डायमंड बनना चाहते हो, इसीलिए आप यहाँ बैठे हो। मैं श्योर हूं कि आप डायमंड बन जाओगे 3 महीने के अंदर। आप श्योर कर लो, ठीक है। आज काफी हो गया, अब मुझे लगता है कि मुझे अब चाहिए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि अब चाहिए, ठीक है।